गरीब से अमीर बनने का सफर। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं पटना में रहता हूँ। जब मैं 6 साल का था तब मेरे पिता का देहांत हो गया था। पिता के देहांत के बाद से हमारे घर की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। हालात इतनी खराब थी कि हम सबको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। मेरी माँ सिर्फ 6ठी तक पढ़ी थी, इसलिए उन्हें कोई अच्छा काम नहीं मिल पाया था। मजबूरी में माँ ने कपड़े सिलाई का काम शुरू कर दिया था, लेकिन इस काम से हम सबका गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा था। किसी दिन तो घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था। माँ ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है। बचपन में मैंने कभी टीवी नहीं देखा था, क्योंकि हमारे पास इतना पैसे ही नहीं थे जिससे हम टीवी खरीद सकते। पिता जब जीवित थे तब का माँ के पास एक पुराना सैमसंग का फोन था। अगर मुझे सफर करना हो तो मैं डीटीसी बस में ही सफर करता था। कभी कभी तो बस के किराए देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे मेरे पास। किसी तरह मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। मुझे उम्मीद थी कि शायद मैं अपने परिवार की आर्थिक हालत ठीक कर सकूं। कॉलेज में पढ़ते वक्त मुझे एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी ने प्रपोज किया था, लेकिन मुझे जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना था, इसीलिए मैंने उसका प्रपोजल मना कर दिया था। उस वक्त मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहता था। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। कॉलेज से पढ़ाई खत्म करते ही मैंने एक छोटी सी कंपनी में नौकरी कर ली। 3 साल इस कंपनी में काम करने के बाद मैंने इस कंपनी को छोड़ दूसरी कंपनी में दोगुनी तनख्वाह के साथ काम शुरू किया। इससे मुझे एहसास हो गया था कि मैं धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ। अब मैं एक बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरी सालाना तनख्वाह 5 करोड़ है। आज मेरे पास सब कुछ है, महंगा घर, गाड़ी, महंगा फोन आदि। मैं अपने काम के सिलसिले से कई शहरों और देशों में जाता रहता हूँ। मैं ज्यादातर वक्त हवाई जहाज में सफर करने में बिताता हूँ। मैंने अपना पूरा बचपन गरीबी में निकाल दिया और मुझे मेरे बचपन से यही सीख मिली है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। गरीबी में जब हमें अपने रिश्तेदारों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था। अब मैं भी उन्हें भूल चुका हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से यही सीखने को मिला है कि मेहनत कभी ना कभी रंग लाती है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, चलते रहो, कभी रुको मत। आशा करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।